साथ स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.2 और जो इन क्वेश्चंस में हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, विद इक्वल क्लास इंटरवल्स। एक होता है अनइक्वल क्लास इंटरवल्स और एक हमारे पास होता है इक्वल क्लास इंटरवल्स। तो जो लास्ट टॉपिक था 10.1 दैट वाज रिलेटेड टू बार चार्ट और हिस्टोग्राम तकरीबन सेम होते हैं। हिस्टोग्राम जो है उसमें जो आपके पास ग्राफ्स बनते हैं, जो आपके पास ड्रॉ होकर आते हैं, ठीक है, तो वो आपके पास होते हैं उसमें जो रेक्टेंगुलर बॉक्स होते हैं, ठीक है, उसमें बीच में गैप्स नहीं होते, ठीक है, यानी कि उसमें क्लास बाउंड्रीज बनी हुई होती हैं और क्लास बाउंड्रीज एक ग्रुप्स बने हुए होते हैं, ठीक है, क्लास ग्रुप्स बने हुए होते हैं और उन ग्रुप्स की बेस पर फिर आपके पास जो है वो बार्स बनती हैं और उन बार्स के दरमियान फिर गैप नहीं होता। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है हिस्टोग्राम का और ये बेसिकली बार चार्ट ही होता है, ठीक है, लेकिन इसको इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि जो इसमें जो नंबर ऑफ़ आइटम्स होते हैं वो जो हर ग्रुप में होते हैं वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपसे इसका जिक्र किया कि ये एक दूसरे के जो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो इस वजह से फिर इनको हम हिस्टोग्राम कहते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं इनको। हम पहले एक फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करेंगे और फिर फ्रीक्वेंसी टेबल की बेस पे हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक एक्स एक्सेस बनेगा, एक वाई एक्सेस बनेगा। वाई एक्सेस पे हमारे पास फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी और एक्स एक्सेस पे हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी या क्लास ग्रुप्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर 0 से 19 तक है, फिर 20 है, ठीक है, यानी कि 19 और 20 के दरमियान 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो हम इस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए क्लास बाउंड्री बनाएंगे इसकी, और बाउंड्रीज़ में क्या करेंगे कि इनको ऐसे लिंक करेंगे, ऐसे नंबर्स इनको असाइन करेंगे कि इनके दरमियान कोई गैप ना आए, ठीक है, ताकि हम इसकी बेस पे फिर हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकें। तो द टेबल शोज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पीपल अटेंडिंग अ स्कूल फंक्शन। अब इसमें हमने एज बतानी है कि एक स्कूल फंक्शन है, उसमें जितने लोग शरीक हुए हैं, ठीक है, लेट सपोज़ अगर यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है 100 पीपल जो है, 100 लोग जो हैं उन्होंने अगर फंक्शन अटेंड किया है तो उनकी एजेस क्या है, उनके एज ग्रुप्स क्या है, ठीक है, तो वो ये हमें इस क्लास ग्रुप में बताया गया है। और फ्रीक्वेंसी हमारे पास उसकी ऑलरेडी गिवन है कि 0 से 19 तक के दरमियान कितने लोग हैं शरीक, उसमें 43 हैं, 20 से 39 के दरमियान 24 हैं, एंड सो ऑन। तो ये जब आप फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 100, ठीक है, यानी कि ये 100 लोगों की फ्रीक्वेंसी बन रही है। क्वेश्चन नंबर 1 part 1 of exercise 10.2। सो वी हैव टू मेक हिस्टोग्राम और क्वेश्चन से मैं ले लेती हूँ, इसकी वैल्यूज़ ले लेती हूँ। तो फ्रीक्वेंसी टेबल जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था, हमारे पास है एज और एज जो है वो है हमारे पास 0 से 19, 20 से 39, ये गिवन है, ठीक है, ये क्वेश्चन में ये वैल्यूज़ गिवन है जितनी मैं यहाँ लिख रही हूँ, 59, 60 से 79 और 80 से 89। फ्रीक्वेंसी F is given, that is 43, 17, 10 और 6 है, ठीक है। यहाँ पे जो सेंटर वाली जो कॉलम है, सेंटर कॉलम जो है उसको मैं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं एक बना दूँगी क्लास बाउंड्री। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 0 से 19, फिर 19 से 20 के दरमियान 1 का डिफरेंस है। तो इसको मैं क्लास बाउंड्री कुछ इस तरह से बना देती हूँ कि ये इन दोनों इन ग्रुप्स के दरमियान कोई गैप ना आए। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 0 से 19.5 कर लें और 19.5 से
इसको 39.5 कर लें, देन 39.5 से 59.5, देन 59.5 से 79.5 और 79.5 से लेके 89 तक कर लें। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि दो ग्रुप्स जो हैं, यानी कि ये जो फर्स्ट ग्रुप है और सेकंड ग्रुप है, ठीक है, इनके दरमियान अब कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, कोई गैप नहीं आ रहा। तो अब हम इस पे इजीली हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, ये मेरे पास एक ग्राफ पेपर है, ठीक है, और ये जो ग्राफ पेपर होता है इसमें आपके पास ये जो है वो होते हैं, ये आपके पास बिग बॉक्स होता है और इसके दरमियान, इसके अंदर जो आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं ये स्मॉल बॉक्स होता है, ठीक है, या स्मॉल स्क्वायर भी आप इसको कह सकते हैं। तो हर बिग बॉक्स के अंदर एक रो में, ठीक है, 10 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं। इसी तरह से हॉरिजॉन्टली भी इसमें अगर आप देखें तो ये 10 होते हैं, ठीक है। तो जब आप रोज़ एंड कॉलम्स पे लेते हैं तो उसमें आपके पास ये 10 आ जाते हैं। तो बहरहाल अब हम इस पे करेंगे, ड्रॉ करेंगे हम इस पे हिस्टोग्राम। और हिस्टोग्राम के लिए आपको लेना पड़ता है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो यहाँ मैं ले लेती हूँ, लाइन ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, और ये इसका बन जाएगा ओरिजिन, दिस इज़ ओरिजिन 0, और इधर ये बनेगा इसका एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा फ्रीक्वेंसी एफ, और एक्स एक्सिस पे था क्लास बाउंड्री, ठीक है, लेकिन क्लास बाउंड्री की जगह आप एज लिख लें। तो स्केल बनाएंगे हम। अब वापस चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास और एज और फ्रीक्वेंसी का देख लेते हैं कि स्केल किस तरह से हमें बनाना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पे 6 है और लार्जेस्ट 43 है। तो अगर मैं ले लूँ इसकी 10, ठीक है, वाई एक्सेस पे, तो स्केल बनेगा। स्केल आपने जो है वो ग्राफ पेपर पे लिखना है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्योंकि मेरे पास वहाँ पे जगह नहीं है। तो ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे मैं ले लूँगी 1 बिग बॉक्स इज़ इक्वल टू 10, या आप ये भी लिख सकते हैं 1 स्मॉल बॉक्स या स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक्स एक्सिस पे हम क्या लिखेंगे कि अगर मैं इसका ले लेती हूँ 20, तो ये जाएगा 90 तक। तो ऑन एक्स एक्सिस 1 बिग बॉक्स इज़ इक्वल टू 20, ठीक है। ये बन गई अब स्केल इसकी। अब इसके अकॉर्डिंग हम पुट करेंगे वैल्यूज़। तो ये था वाई एक्सिस, ये था एक्स एक्सिस, यहाँ पे हमने लिखा था एज, यहाँ पे हमने लिखी थी फ्रीक्वेंसी, दिस इज़ ओरिजिन 0। अब मैंने स्केल में कहा था आपसे कि जो एज है, ठीक है, वो हमने लिया था 1 बिग बॉक्स आपके पास 20 के इक्वल था, ठीक है। तो ये हमारे पास है बिग बॉक्स, ये हो जाएगा 20, 40, मेरे पास अभी भी जगह कम पड़ रही है, चले करते हैं इसको कुछ। ठीक है, मैं इसको दोबारा करती हूँ ताकि ये ड्रॉ हो जाए।
ये बिग बॉक्स पे 20, 40, 60, 80 और ये आ गया जी 100। ठीक है, ये वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी आएगी और स्केल हमने क्या रखा था, एक्स एक्सिस पे 1 बिग बॉक्स आपके पास था 20 के और वाई एक्सिस पे था 1 बिग बॉक्स 10 के इक्वल। तो ये हो गया 10, ये 20। ठीक है, इसको ज़रा देख लीजिएगा। मेरे पास फ़िलहाल यही अपॉर्चुनिटी है। एंड दिस इज़ 50। अब हम इस पे ड्रॉ करेंगे अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी टेबल। स्टार्ट हम लेंगे एक्स एक्सिस पे। ठीक है, इस एक्स एक्सिस पे आपका स्टार्ट ज़ीरो से आ रहा है, तो ज़ीरो आपका यहाँ होता है ओरिजिन। तो ज़ीरो से 19.5 मैंने रखा। ठीक है, तो अब मैंने कहा कि ये बिग बॉक्स जो है ये आपका किसके इक्वल है, 20 के। तो 19.5 इसे थोड़ा सा आएगा ऊपर, पीछे आ जाएगा। ठीक है, तो पीछे आने से ये होगा कि 0 to 19.5 और फ्रीक्वेंसी है इसकी 43। तो 41, 42 और ये 43। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी, ये 43 से आप कीजिएगा। ठीक है, और ये इधर तक। अब ये बन जाएगी एक स्ट्रेट लाइन। उसके बाद है 19.5 से 39.5। तो 19.5 यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, और 19.5 से ये मैं ज़रा इसका कलर चेंज कर लूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को आइडिया होता जाए साथ साथ। तो 19.5 से लेके, ठीक है, तो नहीं हुआ चेंज, चले 12, 24 तक जाएगा। तो 21, 22, 23, 24। तो 24 से जाएगा 39.5 तक। ठीक है, यानी कि ये 40 से थोड़ा सा पहले आएगा इधर। उसके बाद है 17 फ्रीक्वेंसी है और 39.5 से 59.5 तक। तो 17 आएगा इधर, ये। ठीक है, ये इस तरह से होगा। देन 10 और ये मैंने रखा था 79.5 तक। उसके बाद 79.5 से 89.5 तक, 80 से 79.5 से लेके 89। तो ये आएगा इधर 90 और ये इधर आएगा 89.5। ठीक है, तो ये कुछ इधर आएगा और ये 6 के ऊपर आएगा। लेट मी चेक इट कि ये इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। 0 से 19.5, 19.5 से 39.5, 39.5 से 59.5। ओके, ठीक है, 60 से 80 और 80 से 90, यानी कि 89। ये इधर आएगा 89। ठीक है, तो ये 89 पे आ जाएगा लगभग 6। तो ये बन जाएगा हिस्टोग्राम। अब देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। ये भी एग्जैक्ट ऐसे ही है और इसमें हमने जो है वो 40 स्टूडेंट्स के जो है वो एवरेज मार्क्स देखने हैं। ठीक है, तो एवरेज मार्क्स हमें ग्रुप वाइज गिवन है। ये मैं टेबल में ड्रॉ कर लेती हूँ।
एवरेज मार्क्स और क्लास बाउंड्री एंड दिस इज़ फ्रीक्वेंसी। तो 1 से 20 ये मेरे पास गिवन है। ठीक है, अब इसमें भी क्लास बाउंड्री गैप आ रहा है, तो इसको फिल करने के लिए मैं यही करूँगी कि 1 से 20.5, 20.5 से 40.5, ये बन गया है क्लास बाउंड्री। अब मैं बनाऊँगी इसका हिस्टोग्राम। पहले मैं इसका स्केल ले लेती हूँ। स्केल आपने ग्राफ पेपर के ऊपर लिखना होगा। एवरेज मार्क्स ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, इसका ये एक्स एक्सिस बनेगा, ये वाई एक्सिस बनेगा। तो एक्स एक्सिस पे हम ले लेंगे उसी तरह से एग्जैक्ट वैसे ही होगा, 1 बिग बॉक्स इज़ इक्वल टू 20 और इसका अगर 2 से लेके 20 तक 19 तक जा रहा है तो 3 वैल्यूज़ इसमें आ रही हैं। वाई एक्सिस पे अगर मैं ले लूँ 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है, तो इसको करते हैं, इधर हम ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये हो जाएगा जी इसका वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस और दिस इज़ ओरिजिन। एक्स एक्सिस पे आपके पास आएगा एवरेज मार्क्स, यहाँ पे आएगी फ्रीक्वेंसी और मैंने इसको लिया था स्केल के अकॉर्डिंग। एवरेज मार्क्स आपके आएंगे 1 बिग बॉक्स इज़ इक्वल टू 20, 40, 60, 80 और ये आ जाएंगे 100। ठीक है, उसके बाद वाई एक्सिस पे मैंने कहा था कि 1 बिग बॉक्स इज़ इक्वल टू 3, तो 6, 9, 12, 15, 18 और ये आएगा 21। ठीक है, अब हम इस पे ड्रॉ करते हैं अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी टेबल। 1 से लेके था 20.5 पे 2, तो दिस इज़ 1.5, यानी कि इसका जो हाफ बनेगा 3 का वो 1.5 बनेगा, तो 2 इसका 1.5 और 3 का हाफ बनेगा, तो यहाँ पर आएगा 2। तो 1 से है, ठीक है, तो हम हिस्टोग्राम जो है वो यहाँ से बनाएंगे, थोड़ा सा गैप देंगे, ठीक है, यानी कि 0 से नहीं होगा। तो यह आएगा 1 से लेके 20.5 तक आएगा इधर, फिर 20.5 से 40.5 तक है और इसकी फ्रीक्वेंसी है 4, तो 3 और 6 का हाफ इधर बनेगा, ठीक है, और इसका हाफ इधर बनेगा, यानी कि 4 इधर आएगा। ठीक है, तो ये आएगा इधर और ठीक है, अच्छा, अब दैट वाज 4, तो 4 इधर आ रहा है, ये 4 है, ठीक है, और 4 40.5 तक आएगा। उसके बाद है 40.5 से 60.5 पे 12, तो 12 इधर डायरेक्ट
लाइन ड्रॉ करते हैं, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिएगा। देन अच्छा, दिस इज़ 19, इट्स नॉट 12, ठीक है, ये 19 है, तो 19 इधर आएगा। 18 और 21 के दरमियान ये इसका हाफ और इसका हाफ इधर आएगा 19, ठीक है। तो ये जो है इधर तक ड्रॉ होगा, ठीक है। उसके बाद है 12, 61 से 80 तक, 12 इधर ड्रॉ हो जाएगा। फिर है 100 तक 3, तो ये बन जाएगा हिस्टोग्राम।